Hello students, today we are going to start 13th chapter from standard 6 social science is India, earth surface, climate, vegetation and wildlife. So let's start. India is a country of vast geographical area, मतलब कि जो अपना इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ही वास्ट मतलब कि बड़ा है, भूगर्भिक एक एरिया है. एट द सेम टाइम इट हैज़ अ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, और इसी के साथ साथ जोग्राफिकल विविधताएं, डाइवर्सिटीज यानी कि विविधताएं है. दिस डाइवर्सिटी अमेज अस. द हाई पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर. अभी जो हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसका जो ऊपर का शिखर है वो पूरे साल स्नो से कवर रहता है. द बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट. जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट में है, अरेबियन सी है वो वेस्ट में है और इंडियन ओशन है वो साउथ में है. द एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. अब इंडिया का जो पूरा एरिया है वो 32.8 स्क्वायर किलोमीटर तक है. इट इज एस्टिमेटेड टू बी 3214 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. मतलब कि जो 3214 किलोमीटर्स जो है वो कश्मीर जो कि नॉर्थ में है, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का इतना एरिया है. कितना? तो 3214 किलोमीटर्स. It extends 2,933 kilometers from Arunachal Pradesh in the east to Kutch in Gujarat in the west. अब जो 2,933 किलोमीटर जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक का है? तो अरुणाचल से लेके कच्छ में. डिफरेंट लैंड फॉर्म्स सच एज लॉन्ग सी कोस्ट, हाई माउंटेन रेंज, रिवर प्लेन्स एंड द प्लेट्यूज एंड द आइलैंड्स अवे फ्रॉम द शोर आर सीन हियर. अब जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स है जो हमने पहले के यूनिट में पढ़े थे कि माउंटेन रेंज है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, आइलैंड्स है, और वो सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं. द डाइवर्सिटीज ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज अलॉन्ग विद द क्लाइमेट एंड फ्लोरा अट्रैक्ट अस. और उसके साथ साथ किस किस में विविधताएं है? तो कल्चर में है, संस्कृति में है, भाषाओं में है, साथ ही साथ जो क्लाइमेट है, फ्लोरा यानी कि वेजिटेशन है, वो सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती है. डाइवर्सिटी इज सीन इन अवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑल्सो. अब विविधताएं है वो हमारे रीति रिवाजों में भी दिखाई देती है. दिस डाइवर्सिटीज एंड द फीलिंग ऑफ वन कंट्री गिव्स अस अ यूनिक आइडेंटिटी. अब ये विविधताएं और अपने कंट्री के जो अलग अलग ट्रेडिशन है, कस्टम है, वो एक अपनी अलग से पहचान बनाते हैं. फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. फिजिकल डिवीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ सरफेस. अब अर्थ के सरफेस है उसके दौरान ये फिजिकल डिवीजन किए जाते हैं. द हिमालय माउंटेन इज मोस्टली सिचुएटेड इन द नॉर्थ टू गार्ड अवर बाउंड्री. अब हिमालय माउंटेन है वो नॉर्थ की साइड सिचुएटेड है. इट इज पैरेलल नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब ये नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज है वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ. अब जो हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो नॉर्थ साइड पे. द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट लाइज हियर. और वहाँ पे क्या है? जो माउंट एवरेस्ट का शिखर है वो वहाँ पे है. टू द साउथ ऑफ इट लाइज द सेंट्रल हिमालय और द हिमाचल माउंटेन रेंज where many tourist spots and place of pilgrimage are there. अब जो सेंट्रल हिमालय है और हिमाचल माउंटेन रेंज है वो साउथ की साइड है, और वहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं और तीर्थ यात्रा की जो जगह होती है वो भी वहाँ पे है. टू द साउथ ऑफ इट लाइज माउंटेन रेंज नोन एज शिवालिक और आउटर हिमालय. अब जो साउथ की साइड है वहाँ पे जो माउंटेन रेंज है साउथ की साइड पे उसे शिवालिक या तो फिर हिमालयास कहा जाता है. To the south of Himalaya lies Ganga, Satluj, Yamuna, Brahmaputra and a vast fertile plain made up of alluvial deposited by the river and their tributaries. अब मतलब कि जो हिमालय का साउथ साइड है वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ है? तो गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र है, और वहाँ का जो मैदानी इलाका है वो बहुत ही फलद्रुप है. किसकी वजह से फलद्रुप है? तो रिवर की वजह से.
द फ्लैट प्लेन्स मेड अप बाय द रिवर्स आर वेरी फर्टाइल। और जो मैदान, जो फ्लैट मैदान मतलब कि सपाट मैदान होते हैं, जो कि रिवर बनाते हैं, वो जो मैदान वो बहुत ही फलद्रुप होते हैं। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सीन ओवर देयर ड्यू टू द मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब वहाँ पे वस्ती गीचता बहुत देखने को मिलती है। क्यों? तो वो जो इलाका होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इलाका है, इसीलिए। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट थार डेजर्ट। अभी इंडिया के वेस्ट साइड में एक रण है, थार का रण, जो कि राजस्थान में है, वो वहाँ पे स्थित है। इट एक्सपीरियंस मोर हीट एंड लेस रेनफॉल। अभी उस थार के रण में क्या एक्सपीरियंस होता है हमें? ज़्यादा गर्मी और कम बारिश। समटाइम्स इट डज नॉट रेन फॉर 3-4 years कंटिन्यूसली। कई बार तो ऐसा होता है कि 3-4 साल तक लगातार बारिश नहीं होती। वेरी लेस वेजिटेशन इज सीन इन दिस एरिया। क्योंकि ये जो है एरिया वो रण का इलाका है, इसलिए उसमें ज़्यादा वेजिटेशंस देखने को नहीं मिलते हैं इस एरिया में। टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन्स देर इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ। अब जो साउथ की साइड है, नॉर्थ प्लेन, वहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेट्यू मतलब कैसा उच्च प्रदेश है, वहाँ पे ट्रायंगुलर मतलब कि तीनों साइड से किसी चीज से घिरा हुआ है। The land surface of that area is uneven. Some parts of it are higher while some part of it are of less height. अब वो लैंड सरफेस है, उसमें क्या है उस एरिया में? तो कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पे जो ऊंचा इलाका है और बाकी का जो पार्ट है वो उसकी हाइट थोड़ी कम है। देयर आर मेनी माउंटेन रेंज एंड हिली रेंज इन दिस एरिया। और इस एरिया में माउंटेन रेंज भी है और हिली एरिया भी है। There is a Aravalli mountain range to the northwest region of this area, which is the most ancient mountain range of the world. वहाँ पे एक अरावली माउंटेन रेंज है नॉर्थ वेस्ट साइड पे, और ये माना जाता है कि ये जो अरावली माउंटेन रेंज है वो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। विंध्या एंड सातपुरा माउंटेन रेंज आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट। अब साउथ ईस्ट साइड पे कौन सी रेंज है? तो विंध्या और सातपुरा माउंटेन रेंज वहाँ पे लोकेटेड है। नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो हियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब जो नर्मदा और तापी रिवर है वो यहाँ से बहती है ईस्ट और वेस्ट साइड पे, एंड मीट द अरेबियन सी, और यहाँ पे बह के अरेबियन सी में मिल जाती है। Along after flowing through the Vindhya and Satpura mountain range. Eastern Ghat is situated to the east of the southern plateau and Western Ghat is situated in the west side of the southern plateau. अब जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्ट साइड पे लोकेटेड है और वेस्टर्न घाट है वो वेस्ट साइड पे लोकेटेड है। द वेस्टर्न घाट आर इन द रो while ईस्टर्न घाट आर इंटरमीडिएट. Since this plateau are made of volcanoes, minerals have been found in ample quantity. अब ये जो इलाका है वो वोल्केनो से बना है, मतलब कि ज्वाला जो फटती है फिर वो ज्वाला को ठंडे होने के बाद जो इलाका तैयार होता है उसे हम वोल्केनिक इलाका कहते हैं। तो उस जगह पे मिनरल्स भी बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड टू द ईस्ट and western coastal plain is located to the west of southern plateau. अब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्ट साइड पे लोकेटेड है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्ट साइड पे लोकेटेड है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर कंपेरेटिवली नेरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा नेरो है, नेरो यानी कि थोड़ा सा पतला जैसा है। गोदावरी, महानदी, Kaveri and Krishna flow towards east and form a fertile delta region. अब जो गोदावरी, महानदी और कावेरी और कृष्ण ये जो 4 नदियां हैं वो ईस्ट साइड से बहती है और वहाँ का जो इलाका होता है वो फलद्रुप करती है, फर्टाइल यानी कि फलद्रुप करती है। एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल। अब वो है वो ईस्ट साइड पे बह के बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा forms a vast delta of a सुंदरवन in the Bay of Bengal. अब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है वो सुंदरवन बनाता है बे ऑफ बंगाल में। There are 2 island group in India. 2 आइलैंड है हमारे इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल का जो साउथ ईस्ट वाली जो साइड है वहां पे अंडमान और निकोबार आइलैंड लोकेटेड है। एंड अ लक्षद्वीप आइलैंड मेड ऑफ कोरल्स
जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो एकदम कोरल से बना हुआ है। इन द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला, और वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो अरेबियन सी में वेस्ट कोस्ट पे केरला के। इंडियन ओशन इज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया। अब जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के एकदम साउथ साइड में है।